अमरीकी सदर ने ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरानी जजीरे खार का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया, शायद तफरी में मजीद हमले करे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है, लेकिन तेहरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान अभी तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। ट्रंप ने कहा कि सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अब जिंदा नहीं, मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। साबित हो गया ईरानी जजीरा खार्ग और अबू मूसा पर हमले मुत्तहदा अरब अमारात की ज़मीन से किए गए। कम रेंज रॉकेट हरमुस इस्तेमाल किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, पड़ोसियों का अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि अब मुस्तक़बिल की आलमी ज़मानत के बगैर जंग बंद नहीं होगी। ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अरब अमारात में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स का तयन कर लिया। ईरानी जजीरे अबू मूसा और खार्ग जजीरे पर हमले का जवाब देने का ऐलान। शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्ग पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जहरियत का इल्ज़ाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसियों का हिस्सा करार दे दिया। सफारती मुशीर ने वाज़ेह किया, अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब के शहर अल खरज में अमरीकी फौजी मोर्चों को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने ईरान से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन को रोकने का दावा किया। मुत्तहदा अरब अमारात की फुजैरा पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के बाद फुजैरा पोर्ट पर कुछ ऑयल लोडिंग ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैत में अहमद अल जाबिर एयर बेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी अहलकार जख्मी हुए। कुवैत ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। इराकी शहर अरबिल में ड्रोन हमला। लानाज ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। ऑयल रिफाइनरी ऑपरेशन बंद कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीनी दारुल हुकूमत में सिटी बैंक पर ड्रोन हमले हुए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जहरियत पर जवाबी कार्रवाइयों का 51वां मरहला मुकम्मल कर लिया है। इसराइल के शहर नेस्योना में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही की ड्रोन फुटेज सामने आ गई। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमलों की तैयारी की वीडियो जारी की। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले से पहले वार हेड्स नस्ब किए जा रहे हैं। वीडियो में मिसाइलों और ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में सनती इलाके पर फ़ज़ाई हमला। शोहदा की तादाद 15 हो गई। पासदारान का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में अमेरिकी सनतों से तमाम मुलाजमीन को निकल जाने की वार्निंग दे दी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सीनियर मुशीर अली शिमखानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अली शिमखानी 28 फरवरी के अमेरिकी हमले में शहीद हो गए थे।
अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह, 36,500 रिहायशी यूनिट शामिल, 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल तबाह हुए। 223 खवातीन और 206 तलबा और असातिज़ा भी शोहदा में शामिल। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हूसियों का आबनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। अंसारुल्लाह ने ईरानी मदद का फैसला किया तो बाबुल मंदब की बंदिश बुनियादी ऑप्शन होगी। पहला कदम अमरीका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांडर आबिद अस्सौर ने खबरदार कर दिया, बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल को मुतासिर होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स तेजी से कम होने लगे। अमरीकी वेबसाइट सैमफोर का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इसराइल की नाकाफी इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों से फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। इराक में रुकने का इरादा रखने के फैसले पर नजरसानी करें, सिफारत खाने की अपील। अमरीका खलीजी मुल्कों की हिफाजत में नाकाम हो गया। खित्ते के मुल्क अमरीकी ताकत पर भरोसा न करें, ईरानी फौज का मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं को मशवरा। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सकीं। जंग के 15वें रोज़ भी मुजाहरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाहाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। स्विट्ज़रलैंड ने अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुतालिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। अबूधाबी में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्ज़िमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया का ईरान की खवातीन फुटबॉलर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। 3 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरख्वास्त वापस ले ली। ईरानी सरकारी मीडिया तीनों फुटबॉलर्स ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया के रास्ते ईरान पहुंच रही हैं। पाक अफवाज की अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर फ़ज़ाई कार्रवाई। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया और कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बिलावल हाउस कराची में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद। 3 से 10 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों की 5% कटौती होगी। 20 से 30 लाख रुपए तनख्वाह पर 25 और 30 लाख से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों की 30% कटौती होगी। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 49 रुपये 63 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। पंजाब की तमाम मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 33% इजाफा। इतलाक 26 मार्च से होगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट कार्ड वालों को 15 रुपये रियायत मिलेगी।
मेयर कराची का शहर में सड़कों, मार्केटों की बहाली और नालों की सफाई के लिए 68 अरब रुपए से जायद के मंसूबों का ऐलान। टाउन की सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके मंगोपीर मियांवाली कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 17 साला लाल मानशाह और 25 साला असदुल्ला के नामों से हुई। लाहौर में पहले शौहर को कत्ल और दूसरे को मारने की कोशिश करने वाली खातून दोस्त समेत गिरफ्तार। मुल्जिमा ने वाकया डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। लाहौर में मोटरवे पुलिस की कार्रवाइयां। तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत की 5 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ लीं। 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोधा समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। शुमाली कोरिया का जनूबी कोरिया और अमरीकी फ़ौज की मुश्तरका जंगी मशकों के दौरान मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 3 मैचेस का फैसला कुन मार्का आज होगा। पहले वनडे में बांग्लादेश जीता, दूसरे में पाकिस्तान ने मैदान मारा। कौमी टीम ने मेज़बान मुल्क को 128 रन के भारी मार्जिन से हराया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी अरकान मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद से मुलाकात। फ़राइज़ अंजामदही के लिए फ्री हैंड दे दिया। कहा किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें।